एक दो दिन पहले मैंने वीडियो देखा तो हम सबको जानते हैं कि ये जो ब्रह्म का प्रतीक है, तो सभी में बीज मंत्र छुपाए हैं। किसी में हम है, किसी में लम है, किसी में वम है, किसी में रम है। और वो जो बीज मंत्र है वो चक्र के ऊपर भी विद्यमान रहते हैं। तो कहते हैं कि अलग अलग जो है ऐसे पॉइंट वो करके अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना है। तो सभी में मैंने देखा कि वो साइलेंस और म इंडिकेट है। जैसे ओ म की मात्रा लास्ट में आता है, बीच में ऊ है। फिर जैसे कहा हम तो पहले दिखाई देता है ह, लेकिन उसके पीछे जो ऊ ने म है वो भी चुप करती है हमारे भीतर। तो उसमें क्या होता है कि हमें सबका याद रखना पड़ेगा, ये करने से ये मंत्र होगा, ये करने से ये, सबका अलग अलग। लेकिन मेरे नज़रिया, मेरे एटीट्यूड ऐसा है कि ओंकार में सब समाविष्ट है। ओंकार परब्रह्म का प्रतीक माना गया है। यद्यपि कहते हैं पहले के शास्त्रों में कि ओंकार का उच्चार करने से हमारे जो चेतना का लेवल है वो एकदम हाई हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मवाचक शब्द है। तो हम ये संसार में रहते हैं तो संसार की तरफ हमारा रुख नहीं रहता मतलब में। लेकिन ये सत्य है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो इट डजंट मैटर कि आप विरक्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। और हमारी जो रुझान रहती है, लाइकिंग रहती है, वो हमने पूर्व जन्म में भी जैसे साधना की होती है वो उसमें समाविष्ट है। तो मैंने सुना कि अनहदनाथ जो ऐसे ये बंद किया तो सुनाई देता है, लेकिन किसी किसी को बचपन से होता है। तो उसका मतलब कि उन्होंने पूरी यात्रा अगले जन्म में पूर्ण की है, वो ऐसे एकदम तैयारी में है। और कुछ बाकी रह गया होगा कार्मिक अकाउंट सबके साथ, तो कुछ ना कुछ किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा, किसी की कम। इसलिए हमारे गीता में, श्री कृष्ण गीता भगवत गीता में कहा गया है कि कोई भी कर्म कृत्य करो तो मैं करता हूँ ऐसा भावना रख के निष्काम भाव से कर्म किया है यद्यपि हमने, तो वो आपको बंधन नहीं करता है। तो ऐसे भी कहते हैं ना कि गुणों गुणम वर्तते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सभी का अपना अपना वो रहता है। सत्व है तो हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक, किसी को मदद करना है, किसी को दान देना है ना। और किसी के प्रति भी मीन्स वो एकदम हाई है सत्वगुण, लेकिन वो भी बंधन करता है। अगर वो हमने सोचा कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया, हमारे भीतर का जो अहंकार है वो बढ़ता है, तो वो निष्काम कर्म न रहते हुए हमें बंधन करता है और उसकी वजह से हमें आना जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो भक्त की दृष्टि हम देखते हैं तो भक्त तो चाहते हैं कि बार बार आए इस संसार में और हरि नाम गुण संकीर्तन करें। इन शॉर्ट में कहना चाहती हूँ कि एक कुंडली शक्ति जो जागृत करने का है, तो वो अगर हमने मंत्रोच्चार किया और भाव रखा कि ऐसे भी हमारी कुंडली शक्ति ऐसे ऊर्ध्वगमन हो रही है, वो नाभि से नीचे हमने हाथ रखा है ऐसे जोड़कर, तो फिर ऐसे ऐसे करके भाव रखना है। मानस ऐसे भाव करना है कि ये जो चेतना का वो गति है वो ऊपर की ओर, सहस्त्र की ओर और टच कर रही है पूरे ब्रह्मांड को। तो वो अपने आप उसको जागना होगा। यद्यपि जागृत है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, इसलिए हमको बाहर सुख सुविधाओं में
आनंद की तलाश करते हैं। यदि भी आनंद हमारे भीतर है तो थोड़ा मैं गणू तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुंडली कुंडल बशे, ये सर्वविदित है। सुगंध जो है हमारे भीतर है, बाहर ढूंढते हैं। तो हरिओम तत्सत।